वो काम नहीं हो रहा। चलिए उमर भाई, फिर इसी में मैं आपको टोकता हूँ माफी के साथ, जरूरत पैदा करके। तो फिर फर्द अगर अहम नहीं है तो 3 दिन के बाद जो आप कह रहे हैं कि चीजें जो हैं वो हो जाएंगी, या लोग सोच रहे हैं कि 20 तक जो करना है 20 के बाद एक फर्द नहीं रहेगा, तो क्या उस हाँ फर्द के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? यार देखिए, इमरान खान ने जिस तरह जनरल फैज हमीद का करियर खराब किया है, जी और जिस तरह जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को सपोर्ट की है, जी। उससे तो यूं लगता है कि इसके बाद जो जब वो पेशावर कोर्ट में जाएंगे तो ज्यादा अरसा वहां नहीं रहेंगे और उन्हें फिर खुदे लाइन लगा दिया जाएगा। जनरल बाजवा और जनरल फैज के इख्तलाफात बड़े वाजे हो गए हैं ये जब से ये DGISI का मसला पैदा हुआ है। DGISI पावरफुल शख्स होता है लेकिन वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज्यादा पावरफुल नहीं होता। लेकिन यहाँ बाज मकामात पर हमें ये लगा कि शायद वो क्लैश की सूरत आ गई है दोनों इदारों के दरमियान। अब देखिए, दूसरे जो नए DGISI आ रहे हैं, नदीम अंजुम, उनके दिल में तो पहले दिन से जी ग्रज पैदा हो गया ना कि यार मैं DGISI बन रहा था इतने दिन पहले और इन्होंने अभी क्या कुछ किया। फिर इसमें एक बात जो काउंटर आर्गुमेंट है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत मुझे लगता है कि इमरान खान की और फैज हमीद साहब की बहुत सख्ती आएगी 20 के बाद, लेकिन एक काउंटर प्लान भी हो सकता है। एक काउंटर प्लान 20 से पहले हो सकता है। आप देखिए कि अभी तक 20 से पहले क्या कुछ हो चुका है। जब से ये DGISI का मसला हुआ है, अचानक तहरीक लब्बैक का मसला पैदा हो गया और तहरीक लब्बैक ने धरने दिए और जनाब पूरा मुल्क मुअत्तल कर दिया। अचानक सुप्रीम कोर्ट ने APS का मसला उठा लिया, हालांकि वो 7 साल से चल रहा है मसला, इसको ही बुला लिया, वजीर आजम भी आ गए, इसको ही बुला। अचानक EVM और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला बिल पास होना था, वो अचानक कार्रवाई शुरू हो गई है। तो बहुत कुछ इससे पहले हो रहा है। इमरान खान के पास कुछ तबाहकुन ऑप्शंस हैं जो लीगली उनके पास हैं। एक उनमें से ये है कि वो असेंबलियां तोड़ दें। अगर वो असेंबलियां तोड़ देते हैं तो ये पूरे कौम पर उनका बहुत बड़ा एहसान होगा, हम्म। और चूंकि इससे पाकिस्तानी आवाम की फलाह होगी, इसलिए वो ये काम कभी भी नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो जनरल बाजवा को सैक कर दें और जनरल फैज हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें। इसका इख्तियार उनके पास मौजूद है। हम्म। और ये जो डिबेट है ना कि उन्होंने कोर नहीं की हुई और उनका 14वां नंबर आ रहा है कि 12वां नंबर आ रहा है, ये वजीर आजम का इख्तियार है। वजीर आजम चाहे तो ये कर सकता है। इस तरह की न्यूक्लियर ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास मौजूद है। मेरे जितने एनालिसिस हैं मैं उसमें यही कहता रहा हूं कि देखिए कि 20 तारीख से पहले पहले इस मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है और अभी कुछ झलकियां देखी हैं। आज 17 तारीख है, अभी 2 दिन बाकी हैं। उन 2 दिनों में कोई और तमाशा भी लग सकता है। तो हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इमरान खान के पास एक ऑप्शन है, वो अगर ये बनाए तो फैज हमीद साहब ने जिस तरह आज हंसते मुस्कुराते आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की है और जो उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं जमहूरियत के लिए, उस पर दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी। तो इस तरह का कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक तरफ फ्रैंकली स्पीकिंग जी जी देखें, जी। एक तरफ मौत है, एक तरफ खाई है। अब इस सिचुएशन में आ गए, अगर वो नहीं उस ऑप्शन के पास जाते तो फिर जनरल फैज हमीद का भी करियर खराब है, इमरान खान का तो मुस्तकबिल बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि बाजवा साहब और इमरान खान के दरमियान दरार पड़ चुकी हुई है, इख्तलाफ हो चुका हुआ है। तो 20 तारीख के बाद मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई ऑप्शन बचेगी। 20 तारीख के बाद इनकी सिर्फ बेइज्जती होगी, और उसमें 2 दिन ही है, हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, अगले 2 दिन आप कह रहे हैं कि बहुत अहम है। अच्छा, जरा इससे बाहर निकलते हैं, चलते हैं। ये